मम्मी, आपने कहा था ना कि जिस लड़की को मैं पसंद करती हूँ उससे आप मेरी शादी करवा दोगे, तो मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों लड़के जिनसे तू शादी करना चाहती है? ये मेरे बचपन का दोस्त है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया और बचपन से मेरे साथ ही रहा है हमेशा। और ये इससे मैं ऑफिस में मिली थी और मम्मी इसने ना मुझे हर प्रॉब्लम से निकाला है, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको चूज़ करूं, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इन दोनों में से कोई एक चूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। अरे एक मिनट आंटी जी, आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? हाँ, कोई गलती करी है क्या मैंने? अरे क्या हो गया भाई, अगर आंटी जी ने थप्पड़ मार भी दिया, हमारी माँ की उम्र की है और ज़रूर हमसे कोई गलती हुई होगी, जब भी तो मारा है आंटी जी ने। अगर आंटी आपको कोई मेरी गलती लग रही है ना, तो आप मेरे 2 थप्पड़ और मार दीजिए। अरे माँ जैसी है तो क्या हुआ, माँ तो नहीं है ना। पर वैसे भी कोई गलती नहीं करी है मैंने, अगर गलती करी होती ना तो 100 थप्पड़ खा लेता मैं। अरे बिना गलती के मेरी माँ ने आज तक हाथ नहीं उठाया, आपने हाथ क्यों उठाया? बताइए ना मेरी गलती क्या है? हाँ मम्मी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, आपने इन दोनों पे हाथ क्यों उठाया? इन्होंने करा ही क्या है? तू चल मेरे साथ साइड में, मैं तुझे बताती हूँ। क्या हुआ मम्मी? मैंने इन दोनों को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इन दोनों में से तुम्हारे लिए कौन सा लड़का सही है। अच्छा, इसका मतलब रिक्की अच्छा है? रिक्की क्यों अच्छा है, बता तो जरा मेरे को। अरे क्यों क्या मम्मी, आपने देखा तो सही, जब आपने दोनों को थप्पड़ मारा तो धर्मेंद्र कैसे बदतमीजी करने लग गया आपके साथ। और रिक्की को देखा, रिक्की कितना अच्छा था, उसने एक शब्द भी नहीं बोला आपको। तो इससे पता चलता है ना कि रिक्की अच्छा और धर्मेंद्र बुरा है। ऐसी हरकत करता रहे बेटा तू, फिर तो काफी अमीर लिए। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। यही तो तू धोखा खा गई बेटा, मेरी नजरों में धर्मेंद्र अच्छा है, ना कि रिक्की। क्या बोल रहे हो मम्मी, वो कैसे? क्योंकि ये जो रिक्की है ना, ये अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, जबकि ये है नहीं। और धर्मेंद्र वो जैसा है बिल्कुल वैसा ही सामने आ रहा है। मगर मम्मी, जहाँ तक मैंने देखा है रिक्की अच्छा लड़का है। पर आपने धर्मेंद्र को देखा तो सही, कैसे बात कर रहा था वो। देख बेटा, मुझे ना जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, मुझे लोगों की आंखों में देखते ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। चल तू ना एक काम कर, तू वहाँ जाके ना झूठ बोल दियो कि मुझे रिक्की नहीं धर्मेंद्र पसंद है। उसके बाद देखियो रिक्की की असलियत ना तुझे खुद ब खुद नजर आ जाएगी। चल मेरे साथ। अब बताइए आंटी जी, ऐसी क्या गलती करी थी मैंने जो आपने थप्पड़ मारा मुझे? ये बात मेरी बेटी बताएगी कि मैंने तुम दोनों को थप्पड़ क्यों मारा। धर्मेंद्र को क्या है ना, पसंद तो तुम दोनों ही मुझे थे, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं किससे शादी करूं। इसलिए आज मैं मम्मी से तुम लोगों को मिलवाने के लिए यहाँ लेकर आई थी। और हाँ, मेरी मम्मी को तुम में से जो पसंद होगा ना, मैं उसी से ही शादी करूँगी। और मेरी मम्मी को जो लड़का पसंद है वो है धर्मेंद्र, तो मैं तुमसे ही शादी करूँगी। क्या काव्या, सच में तुम मुझसे शादी करोगी? यार एक बात बता, आंटी जी ने मुझे थप्पड़ मारा फिर भी मैंने चुपचाप खा लिया, और इसे तो उल्टा बदतमीजी करी थी भाई। ये क्यों पसंद है, फिर भी तेरे को इससे शादी करनी है? देखो रिक्की, तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड आई रियली मीन इट, बट मुझे लगता है मैं प्यार धर्मेंद्र से करती हूँ और मैं शादी भी उससे करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने धर्मेंद्र को चूज़ किया है। और जो चूज़ मेरी मम्मी ने किया है ना, मुझे लगता है वही लड़का मेरे लिए सही है। वाह, अरे अगर मुझे पहले पता होता ना ये बात कि अगर जो बुढ़िया से बदतमीजी करेगा वो बुढ़िया को पसंद आएगा, अरे मैं तो पहले ही बुढ़िया के 2 थप्पड़ लगा देता। रिक्की प्लीज तमीज में बात करो। और तुम होते कौन हो सब कुछ बोलने वाले? एटलीस्ट धर्मेंद्र जैसा है वो वैसा तो शो कर रहा ना, तुम्हारी तरह मुंह में मिट्टू तो नहीं बन रहा ना। आगे तो प्यार वाली बातें करते हो, पीठ पीछे अब जो तुम्हें शादी के मना किया तो तुम बदतमीजी कर रहे हो। बेवे बकवास बंद कर। अबे इससे थप्पड़ इसलिए खाया था मैंने ताकि तुझे पा सकूं, वरना ना किसी की औकात नहीं है कि कोई थप्पड़ मार दे मुझे। और इस बुढ़िया को तो ना मैं अभी चांटा लगा दूं। रिक्की बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मम्मी को ये सब कुछ बोलने की? अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छा धर्मेंद्र है, एटलीस्ट जैसा है वो वैसा खुद को दिखाता तो है ना, तुम्हारी तरह सब कुछ हरकतें तो नहीं करता ना वो। अच्छा हुआ तुम्हारा ये चेहरा ना अभी मेरे सामने आ गया, वरना एक बारी शादी हो जाती ना तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चल निकल जा यहाँ से। खुश रह बेटा।
आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी शादी काव्य से करा रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि काव्य की आंखों में ना कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मम्मी थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है।